बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चपली कबाब, चिकन चपली कबाब, जिसके लिए हमारे पास किलो कीमा है चिकन का और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून गोल धनिया साबुत हमने इसमें डाला। और हम 1 टेबल स्पून ये गोल धनिया डालेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। ये ज़ीरा चला गया है, धनिया और ज़ीरा चला गया, और ये हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च। तो इसको हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। पहले हमने कीमे में हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा साबुत और हाफ़ टेबल स्पून गोल धनिया डाला हुआ है साबुत। ये देखें ज़रा, इसको हमने कर लेना है ग्राइंड। अच्छी तरह से इसको पीस लें। ये इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। पहले से मैंने गोल धनिया और साबुत ज़ीरा इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और ये नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका, और 1 अंडा जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें हम भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें दरदरा मिर्च डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये हमारे पास चॉप किया हुआ टमाटर है 1 अदद, नहीं सॉरी, ये पहले हम डालेंगे इसमें 5 चम्मच ये बेसन के हैं, भुना हुआ बेसन तवे पे मैंने भून लिया था। और 1 अदद इसमें लेमन डालेंगे, 1 अदद। और ये मेरे पास टमाटर है 1 अदद चॉप किया हुआ, बीज मैंने इसका निकाल दिया था और इसको चॉप कर लिया है मैंने, बारीक बारीक कटिंग की है इसकी। और ये ग्रीन अनियन है 1 अदद, और ये सुरख अनियन है 1 अदद, बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। और ये धनिया है चॉप किया हुआ, और ये पुदीना है चॉप किया हुआ, और ये सुरख और सब्ज़ मिर्च है चॉप की हुई, फ्रेश वाली, फ्रेश सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च। इनको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, ये मिक्स हो गया है। अब तो हम तवा रखेंगे और तवे के ऊपर घी डालेंगे। तवे की साइडों पे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और तवे के दरमियान में घी रखेंगे। अब पानी के साथ हम इसको बेलेंगे कबाब को। ये हमारे पास पानी है कटोरी में, इस पानी के साथ इस तरीके से आपने इनको बेल लेना है।
तवे के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से ये हम बेलते रहेंगे और डालते रहेंगे तवे के ऊपर। पानी लगा लगा के इसको बेल लिया करें अच्छी तरीके से। ये भी डाल देंगे तवे के ऊपर। साइडें इसकी देखेंगे, इनको नीचे से ऐसे सेट करेंगे, साइड पलट देंगे। अब इनकी साइड पलट देंगे। लाइट लाइट कलर आ गया है। अफ्तारी में भी इनको बनाएं, और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये बहुत अच्छे लगते हैं अफ्तारी टाइम। इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके साइडों पे रख देना है। तवे की साइडों पे रखते रहेंगे, ये खुद ब खुद पकते रहेंगे। साइडें इनकी चेंज करते रहेंगे। जब ये थोड़े थोड़े पक जाएं तो तवे के किनारों पे इनको रख देना है। साइडें इनकी पलट देंगे इस तरह, किनारों पे रखते जाएंगे। साथ साथ डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। स्लो आंच पे बनाएंगे, दरमियानी आंच पे, थोड़ी आंच पे बनाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच से जल जाते हैं। इनको जलाना नहीं है, इनको खूबसूरत कलर में लेके आना है।
निकालते जाएंगे साथ साथ। प्लेट में जैसे जैसे पकते जाएंगे हम निकालते जाएंगे। जी तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को भी खिलाएं इफ्तार में, जिस टाइम मर्ज़ी खाएं जी। तो ये है हमारे कबाब की फ़ाइनल लुक। ये आप नान के साथ खाएं। ये हरे धनिया और पुदीने और हरी मिर्च की दही के साथ चटनी है, ये चटनी के साथ खाएं। चटनी ज़रूर बनाएं। नान के साथ खाएं, उबले चावलों के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, साथ में ये चटनी हो, ऊपर सलाद हो, सलाद के साथ और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।